हेलो एवरीवन। आज फिर मैं आपके सामने एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हूँ। आई होप बेसिक मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स मैं ले रही हूँ वो आपके लिए यूज़फुल होंगे और आप उससे कुछ सीख रहे होंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पेरीमीटर पर डिस्कशन करेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर किसी भी शेप का कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब पेरीमीटर समझने के पहले आपको शेप्स का आइडिया होना चाहिए कि शेप क्या है। शेप कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो आउटर सरफेस है या उसकी आउटर बाउंड्री है उसको हम शेप कहते हैं। अब शेप डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो शेप को दो तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, शेप को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर। ठीक है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर। रेगुलर शेप लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। रेगुलर शेप कैसा होता है? लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। और इर्रेगुलर शेप मतलब अलग ही होता है, वो लाइन सेगमेंट नहीं होता, कर्व फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको इस तरह से, ये इर्रेगुलर शेप है। ये कैसा शेप है? ये रेगुलर शेप है क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और कर्व शेप भी हो सकता है, ऐसा वाला शेप भी हो सकता है इस तरह से कर्व्ड लाइन में। ठीक है, और ये इर्रेगुलर है, ये मतलब कहीं भी इधर उधर से घुमाकर कैसे भी बनाए गए। तो शेप्स अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, इस शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट यदि करना है। पेरीमीटर का मतलब क्या है? अब पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। ठीक है ना, क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक, मतलब ये वाला है, इसका ये मेजर करोगे तो ये पेरीमीटर को शो करेगा। ठीक है, इसके अंदर से मैटर नहीं होता। किससे मैटर होता है? इसकी बाउंड्री से मैटर होता है। ठीक है ना, पेरीमीटर का मतलब क्या? ये जो बाउंड्री जा रही है इसको यदि आप मेजर करते हैं तो वो पेरीमीटर के बराबर होता है। तो पेरीमीटर को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके, समझ आया पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री का लेंथ। ठीक, उसको सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ठीक, अब ये क्लोज्ड फिगर इरेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर सपोज करो कि आपको इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। ठीक, यू हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। अब ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है तो आप इसको स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। स्केल से यदि आपने मेजर किया और इसको सबको जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा आपको? पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो शेप है ये कर्व्ड है, तो क्या स्केल से इसको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इस तरह के शेप को, ये वाली लाइन तो आपने स्केल से मेजर कर ली, लेकिन इसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? थ्रेड की हेल्प लेते हैं। ठीक, इसको थ्रेड की हेल्प लेकर आप इसको मेजर करेंगे और फिर उसके बाद उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? आपने एक थ्रेड का यहाँ पर पॉइंट मतलब यहाँ पर फिक्स कर दिया एक पॉइंट, और यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे लगाते गए और जहाँ पर आ रहा है उसको कट कर दो। वहाँ से उस थ्रेड को उठाकर स्केल में मेजर करो, जितना सेंटीमीटर आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस शेप को भी आपको, इर्रेगुलर शेप को इस तरह से थ्रेड से या वूल से, आप ऊन के टुकड़े से लेकर इसको मेजर कर सकते हैं।
ठीक है। तो अभी आपके जो कोर्स में जो चलती हैं चीजें, वो इरेगुलर शेप का पेरीमीटर नहीं फाइंड आउट करना होता है, हमको किसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है, रेगुलर शेप का। ठीक है, तो रेगुलर शेप में या तो मेजरमेंट आपको गिवन होता है और या फिर आप उसको स्केल की हेल्प से मेजर करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब पेरीमीटर तो समझ आ गया कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब सपोज करो आपके पास एक इस तरह का कोई शेप दिया हुआ है और यू हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। ठीक है, इसमें मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कर लो इसको, 5 सेंटीमीटर और इट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, यू हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। ठीक, इसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये साइड्स का सम आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर। अब इसको ऐड करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 5 + 5 + 3 + 4 + 2 + 1, अब कितना हो गया, 10, 13, 17, 18, 19, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस शेप का पेरीमीटर आपको क्या मिला, 20 सेंटीमीटर। तो कोई भी शेप है और उसका आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन यू नो दैट कि कुछ जो शेप्स होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास ये स्क्वायर शेप है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर सेम, इसकी जितनी भी साइड्स होती है वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। अब मुझे इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो मैं इसका पेरीमीटर इस फॉर्मूले से कर सकती हूँ, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड। अब ऐसा क्यों होता है, ये देखो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर शेप है और इस शेप में जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको मैंने प्लस किया, मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो पेरीमीटर में मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो 4 + 4 + 4 + 4, 4 + 4 8, 12 और 4 16 सेंटीमीटर आ गया क्या, पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर सेम, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 4, कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। तो ये और इस केस में दोनों में आंसर सेम है, लेकिन इसको मैंने फॉर्मूले से क्यों यूज किया या इसको हमें फॉर्मूले से क्यों सॉल्व करना पड़ता है, बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि इसमें ऑल साइड्स आर सेम। यहाँ पर जो आप शेप देख रहे हैं इसमें साइड्स डिफरेंट मेजर्स की हैं, यहाँ पर क्या शेप है, इसमें जो चारों साइड है वो कैसी है, सेम है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी कैसे बना, आपके पास एक स्क्वायर है, आपने माना कि इसकी साइड एस से डिनोट किया, एस, या इसको हम ए से डिनोट कर दें, ए
ए और ए, चारों साइड सेम है, तो इसको जब प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब ये सब पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने ए हो गए, 4a। अब ए को क्या बोल रहे हैं, साइड, इसीलिए यहाँ पर 4 इंटू साइड हो गया, समझ आ गया, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, फॉर्मूला लगाकर करते हैं। यहाँ पर इस तरह के शेप्स आ रहे हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर दीजिए तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे रेक्टेंगल के पेरीमीटर पर। अब रेक्टेंगल हमको देखने में ऐसा दिखाई देता है, इसमें ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ है, ठीक। इसका जो अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के सेम होते हैं, और इसके अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इसके ये वाले साइड सेम होंगे, इसके ये साइड सेम होंगे और ये साइड सेम होंगे, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में। और यू कैन से दैट कि क्लोज्ड फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स आर सेम, ठीक। अब वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब इसका फॉर्मूला हम लोग एक बार पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू पुट अप करके देखेंगे। आपके पास सपोज करो ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक। अब यू नो दैट कि अपोजिट साइड्स आर सेम, तो यहाँ पर यदि ये L है तो इट इज ऑल्सो L, ये B है तो ये भी B हो जाएगा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड मतलब L प्लस B प्लस L प्लस B, तभी ये चारों साइड्स प्लस करोगे तो पेरीमीटर मिलेगा। तो यहाँ पर कितने L मिल रहे हैं, 2L, और B कितने मिल रहे हैं, 2B। तो हम इसको यहाँ पर 2 कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा, L प्लस B, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बना 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को प्लस करिए और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपको कोई शेप ऐसा मिलता है जो मतलब ये रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में नहीं है और यू हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर, तो यूज दैट फॉर्मूला कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। किस केस में आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के केस में और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के केस में, ठीक। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी भी। इस फॉर्मूले को अभी हम लोग यूज करेंगे पेरीमीटर फाइंड आउट करने में। आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का जिसका कि लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर L बराबर क्या गिवन है, L बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखो जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आते हैं, इसकी जगह पर जो वैल्यू दी होगी वो पुट करना है, बाकी प्रोसेस सेम होती है ना। L बराबर 10 सेंटीमीटर है तो आपने 10 रख दिया, B बराबर 6 सेंटीमीटर है तो B बराबर 6 सेंटीमीटर रख दिया। अब इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू, अब इसको पहले सॉल्व कर लो, तो 10 प्लस 6 कितना होता है 16, अब 16 टू सा 32 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। पेरीमीटर बराबर कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एक और पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, एक और रेक्टेंगल का 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है, ट्राई करोगे, सॉल्व करना है। क्या करेंगे सबसे पहले L बराबर, अब यहाँ पर L बराबर मैंने लिखा, लेकिन मैंने यहाँ 10 रखा, आप क्या रखेंगे, आप यहाँ रखेंगे 13 सेंटीमीटर। क्लियर? और B बराबर क्या रख देंगे, B बराबर रख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ कितना है 13 और ब्रेथ कितना है 5। पहले क्या करेंगे, एडिशन, 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं होगा, पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले आपको ऐड करना है। क्यों? बिकॉज इट इज विद इन ब्रैकेट के अंदर है। पहले डेमास रूल से, बॉड मास रूल से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद दूसरी चीज़ें। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 13 प्लस 5 कितना हुआ 2 इंटू 18, 36 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो शेप के फॉर्म में आया था, हो सकता है कि आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन हो और आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो, या फिर आपको डायमेंशंस दिए हो कि डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 एंड 5, तो डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेथ। क्लियर? ठीक है, स्क्वायर का तो बन जाएगा, स्क्वायर में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो ये किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। तो पेरीमीटर साइड बराबर लिख दो, सॉल्यूशन करेंगे, साइड बराबर 7 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको सिर्फ साइड क्यों लिया, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है। यहाँ L और B डिफाइन किया है कि L बराबर इतना है, B बराबर इतना है, साइड। अब we know that perimeter of a square is equal to 4 into side. 4 multiplied by 7, 4 7s are 28 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो, बिकॉज इट इज लेंथ, तो यहाँ पर सिर्फ यूनिट आएगा। ठीक, इसमें कुछ भी और नहीं लगाएंगे, क्या आएगा, सिर्फ यूनिट, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है वो सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देती हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बन भी जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये शेप और ये शेप तो रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं है, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, और यहाँ पर ये शेप कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 इंटू साइड। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल यदि बढ़ाना है क्वेश्चन का, तो हो सकता है कि आपको एक यहाँ पर साइड जो है वो मिसिंग हो। ठीक, सपोज करो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपको नहीं दिया है, तब आप इसका पेरीमीटर यदि कैलकुलेट करने बोला गया है, तब आप कैसे करेंगे, तो आपको इस तरह से यदि डायग्राम दिया है और मेजरमेंट आपको दिया है 2 सेंटीमीटर,
यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया है आपको, सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये 4 सेंटीमीटर गिवन। ठीक, अब आपको इस शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देख रहे हो कि यहाँ पर एक तो मेजरमेंट मिसिंग है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेट पेरीमीटर? अब ये वाली जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये जो टोटल हाइट है इसकी ये कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है और इतना तो 4 है। यदि हम इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें तो ये रेक्टेंगल बन गया। इसकी अपोजिट साइड कैसी हो गई, सेम हो गई, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ। अब ये जो बचा हुआ साइड है ये टोटल 5 है, तो बचा हुआ साइड कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। यदि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के केसेस भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना, दिमाग लगाकर आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है और फिर उसको कैलकुलेट कर लेना है। बाकी प्रोसेस सेम रहेगी कैलकुलेट करने की। ओके, ट्राई करेंगे ये क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड, पेरीमीटर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।